अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपको लेके जा रही हूँ मैं अपने छोटे और प्यारे से घर की होम टूर पे। ये घर छोटा ज़रूर है लेकिन इस घर को मैंने बहुत ही मोहब्बत के साथ सजाया हुआ है। हर चीज़ को मैंने उसकी जगह पे मेंटेन और ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। सो आज की ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो रेंटेड घरों में रहते हैं या जिनके पास कोई भी लग्जरी सामान नहीं है। तो चलें जी, चलते हैं अपने छोटे से होम टूर पे। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम चलते हैं जी बाहर मेन गेट की तरफ। इस घर के दो गेट हैं। एक साइड पे सऊदी फैमिलीज रहती हैं, ये साथ जहाँ पे गाड़ी खड़ी नज़र आ रही है, और एक साइड पे हम रहते हैं। यहाँ पे 3 फैमिलीज हम लोग रहते हैं। सामने मेरे घर के ओपन जो है ना वो एरिया और मस्जिद बनी हुई है। और यहाँ की जितनी भी मसाजिद हैं सब में जो है ना लेडीज़ के लिए एक स्पेशल एरिया होता है जहाँ पे लेडीज़ भी जाके नमाज़ अदा कर सकती हैं। सम टाइम्स इस तरह होता है हम लोग बाहर कहीं गए हों तो फिर हम लोग मस्जिद में ही जाके नमाज़ पढ़ते हैं। और सहन में जो है ना वो लगा हुआ है पुदीना जो कि आजकल पता नहीं गर्मी की वजह से टोटली ख़राब हो चुका है। अच्छा, छोटा सा ही इसका सहन है। और यहाँ पे आ जाता है जी इसका लॉन्ड्री एरिया। वॉशिंग मशीन पड़ी हुई है और उसके साथ छोटा सा एक वॉशरूम है जो कि ऊपर एक अंकल रहते हैं वो बेसिकली यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो सॉरी यार, साथ में जो है ना कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। मैंने 2 से 3 घंटे वेट किया कि एटलीस्ट वो अपना काम बंद करे तो मैं वॉइस ओवर करूं, लेकिन मुझे लगता है उन्होंने भी आज मेरे साथ ज़िद लगाई हुई है कि बहना मैंने आपको ना आज काम नहीं करने देना। अच्छा, यहाँ पे स्टेयर्स हैं और ऊपर आप चलते हैं हम अपने पोर्शन की तरफ। ये बेसिकली ग्राउंड फ्लोर है और मेरा जो पोर्शन है वो है जी फर्स्ट फ्लोर पे। ये सामने वाला मेरा डोर है। राइट साइड पे एक इंडियन फैमिली रहती है और लेफ़्ट साइड पे भी इंडियन ही है। एक साइड पे क्रिश्चियन है और एक साइड पे मुस्लिम्स हैं। ये जो सामने स्टेयर्स आपको नज़र आ रही हैं ये टॉप फ्लोर की है। और वहाँ पे मैंने जो है ना तार वगैरह लगाई हुई है, अपनी लॉन्ड्री वगैरह वॉश करके वो वहाँ पे मैं डाल देती हूँ। लेकिन आजकल गर्मी है तो गर्मियों में मैं कपड़े जो है ना वो छत पे नहीं डालने जाती। अभी चलते हैं हम लोग अंदर। और यहाँ पे जी 2 रूम है मेरे पास, एक हॉल है, एक वॉशरूम है और एक किचन है। ये घर छोटा है, बहुत ही छोटा है, लेकिन इसको मैंने बहुत मोहब्बत से सजाया हुआ है। मेरे घर में कोई भी लग्जरी आइटम्स नहीं है, कोई फैंसी फर्नीचर नहीं है, फिर भी हर चीज़ अपनी जगह पे मेंटेन और ऑर्गेनाइज है। तो ये बाहर जो है ना ये सारा एरिया हम लोगों ने कारपेट इस पे लगाया हुआ है। एक तरफ ये जो डोर है ये जो अंकल रहते हैं उनका है, और साथ जो है ना वो जो क्रिश्चियन फैमिलीज़ हैं, यानी दोनों के डोर ना हमारे अंदर हॉल में ओपन होते हैं, लेकिन हम लोगों ने उसको लॉक किया हुआ है। बाहर ये जो सहन है छोटा सा, इसको मैंने जो है ना वो सेट किया हुआ है कारपेट लगा के। पूरे मेरे घर में कारपेट लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने प्रेइंग एरिया बनाया हुआ है। और एक साइड पे मैंने छोटी सी मजलिस रखी हुई है, यानी सम टाइम्स अगर यहाँ पे किसी ने बैठना हो वो बैठ जाए, अदरवाइज़ नमाज वगैरह पढ़ते हैं। और शाम को इसी एरिया में ना वॉक मैं कर लेती हूँ। ये जो बाहर दोनों डोर आपको नज़र आ रही हैं, एक मेरे घर का और एक साथ अंकल के घर का। और ये वाला जो डोर है जहाँ पे छोटा सा मजलिस पड़ा हुआ है, ये साथ जो क्रिश्चियन फैमिली है ना उनका है। तो ये रहा जी हमारा हॉल। और सामने वॉश बेसन है, उसके साथ वॉशरूम है, साथ बेडरूम है और साथ एक रूम है। तो आगे चल के मैं आपको अपने दोनों कमरों का टूर करवाती हूँ। अभी डोर ओपन करके मैं बाहर से आपको दिखा देती हूँ। ये नीचे स्टेयर्स जा रही हैं और दूसरी जो है ना ऊपर जा रही। अच्छा, मैंने सब जो है ना वो डोर्स के सामने छोटे से जो मैट होते हैं वो लाजमी रखे होते हैं, ताकि बाहर से कोई भी अगर आता है तो वहाँ पे एटलीस्ट अपने शूज़ वगैरह साफ़ करके आए। अभी हम लोग एंटर हो गए हैं जी अपने किचन में। किचन मेरा काफ़ी ज़्यादा खुला है। किचन में एंटर होते ही मैंने फ्रिज रखा हुआ है और एक साइड पे ओल्ड फ्रिज पड़ा हुआ है जो कि ख़राब है। और सामने जो है ये है जी हमारा किचन काउंटर। यहाँ पे खड़े होके आपकी बहन जो है वो वीडियोस अपनी शूट करती है। देखिए हर चीज़ को मैंने मेंटेन और ऑर्गेनाइज करके ना रखा हुआ है। आपके घर में अगर कुछ भी नहीं है ना, आपने अपने घर को मेंटेन ऑर्गेनाइज नीट एंड क्लीन रखा हुआ है ना, तो उसी से आपका जो घर है ना वो इतना खूबसूरत लगेगा। और ये देखिए जी सामने मैंने लगाया हुआ है अपना मेन्यू के डेली बेसिस पे मुझे सोचना ना पड़े आज खाने में क्या बनेगा। एक काउंटर नीचे है, एक काउंटर ऊपर लगा हुआ है। ऊपर वाले पोर्शन में मैंने जो डेली बेसिस पे बर्तन यूज़ होते हैं वो रखे हुए हैं। और नीचे ये रहे जी हमारे स्पाइसेस बॉक्स। एक तरफ पे स्पाइसेस वाले जार हैं और एक तरफ मैंने अपनी जो ग्रॉसरी है वो सेट करके रखी हुई है। यहाँ पे मैंने ज़्यादा सामान क्यों नहीं लिया हुआ, क्योंकि हस्बैंड की जॉब पे डिपेंडेंट होता है। हम लोगों ने एक ही घर में नहीं रहना होता। अब देखिए मुझे सऊदीया में 5 साल हो गए हैं, 5 सालों में मेरा ये 5वां घर है।
जो लोग रेंटेड घरों में रहते हैं वो इस घर को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन करना कितना मुश्किल होता है। यानी सारा सामान पहले पैक करो, लेके जाओ, दूसरी जगह पे सेट करो। इसी वजह से फिर मैं ज़्यादा सामान नहीं रखती। अच्छा, इसी काउंटर के साथ ही सामने मैंने एक और काउंटर है, उसके ऊपर अपना स्टोव रखा हुआ है और इसके साथ ही ये है जी विंडो। वैसे तो ये घर बहुत पुराना है, ऑलमोस्ट 40 to 50 ईयर्स ओल्ड ये बिल्डिंग है, लेकिन काफ़ी ओपन और एरिया है। सभी जगहों पे विंडोज़ है, बेडरूम में, वॉशरूम में, ड्राइंग रूम में, किचन में। साथ ही नीचे सिंक लगा हुआ है, डबल सिंक है। और बाकी जितने भी यानी डेली बेसिस वाली आइटम्स है वो सारी मैंने किचन में रखी हुई हैं। घर में वैसे मैं अगर सामान रखूं या ना रखूं, लेकिन जो डेली बेसिस वाली चीज़ें होती हैं ना, जो ज़रूरत की होती हैं, वो मैं लाजमी रखती हूँ। और सम टाइम्स हस्बैंड से इसी बात पे डांट भी खा लेती हूँ कि इतना सामान आप जमा कर लेती हो, जब दूसरी जगह पे मूव ऑन करना होता है तो फिर मुझे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल जो है ना वो लगती है। तो खैर, आपको मेरा किचन कैसा लगा लाजमी बताइएगा। और हम लोगों का ज़्यादा टाइम किचन में ही स्पेंड होता है, इसलिए मैं कोई भी घर अगर लेती हूँ ना रेंट पे, तो सबसे पहले मैंने उसका किचन देखना होता है कि किचन क्या उसका ओपन है, ज़्यादा खुला है या नहीं। बाहर वाला एरिया भी काफ़ी ज़्यादा ओपन है। और मैं कहती हूँ फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घर लाखों लोगों से बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे रेंटेड जो घर है उनका रेंट इतना ज़्यादा है। अगर आप लोग सुनोगे ना तो आप लोग कानों को हाथ लगाओ, क्योंकि इतने रेंट में डिफेंस में आपको कोई बंगला मिल जाएगा जितना रेंट हम ये पुरानी बिल्डिंग के 2 कमरों का दे रहे हैं। अब चलते हैं जी इस रूम में। ये रूम बेसिकली तो ड्राइंग रूम है, बट मैं इसे एज अ स्टोर रूम यूज़ कर रही हूँ। इसमें भी कारपेट लगे हुए हैं, इसकी भी विंडो बाहर वाली साइड पे है। इसमें एक छोटा सा बेड मैंने लगाया हुआ है। इस रूम का है वैसे तो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती, क्योंकि सारा दिन मैंने एक ही रूम में रहना होता है, अकेली हूँ, कौन सा इतना कोई हमारे घर में आता है। लेकिन आजकल मेरे भाई यहाँ पे उन्होंने स्टे किया हुआ है, सो इस रूम को ना मैंने उनके लिए जो है ना वो रेडी किया हुआ है। बेड पे जो है ना वो मैंने बेड को प्रॉपर तरीके से सेट किया हुआ है। अब देखिए, कोई सामान नहीं है मेरे घर में, लेकिन फिर भी हर चीज़ आपको अपनी जगह पे सेट नज़र आएगी, साफ़ सुथरा नज़र आएगा घर, हर चीज़ मेंटेन और ऑर्गेनाइज होगी। तो घर में अगर आपने फैंसी सामान रखा हुआ है लेकिन आपने घर की सफाई का ख्याल नहीं रखा हुआ, तो वो फैंसी जो सामान है ना उसकी भी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो खैर, अब चलते हैं जी बेडरूम में। बेडरूम भी मेरा काफ़ी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा वसी है, यानी काफ़ी खुला है। यहाँ पे रूम काफ़ी ज़्यादा खुले खुले होते हैं। नीचे मैंने मैट्रेस लगाया हुआ है, एक साइड पे एलसीडी लगी हुई है और साथ ही मैंने जो है ना अलमारी रखी हुई है। अच्छा, ये फोल्डिंग वाली अलमारी है मेरे पास और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसके बारे में पूछा था, तो ये बहुत अच्छी है। इसको आप इजीली कहीं पे भी मूव ऑन कर सकते हो, फोल्डिंग इसकी अच्छी तरह से हो सकती है और बहुत इजीली आपको ये ऑनलाइन मिल जाएगी अच्छी रीज़नेबल प्राइसेस में। इसके डिफरेंट साइज़ और डिफरेंट शेप्स भी होती है, जैसे आप लोगों को चाहिए आप लोग उसको बाय कर सकते हैं। आज की ये वीडियो उन सभी औरतों के लिए है जो कि छोटे घरों में रहती हैं, रेंटेड के घरों में रहती हैं, जिनके पास ज़्यादा महंगा सामान तो नहीं है। मेरी ये वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। देखिए, मेरे पास भी कोई सामान नहीं है, लेकिन मैंने हर चीज़ को तरतीब के साथ रखा हुआ है। अगर कोई भी चीज़ है ना, हमने उसको एक अरेंज से रखा हुआ है, हम डेली बेसिस पे उसकी क्लीनिंग का ख्याल रखते हैं, तो वो चीज़ जो है ना उसकी खूबसूरती में बहुत ही ज़्यादा इजाफा हो जाता है। अब देखिए, इस रूम में भी विंडो है, विंडो के बाहर फिर जो है ना एक छोटी सी गली बनी हुई है और दोबारा बाहर एक विंडो लगी हुई है। यहाँ पे जो है ना सिंगल विंडोज़ नहीं होती, डबल होती हैं, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी का बहुत ही खास तौर पे ख्याल रखा जाता है। और मैं कहती हूँ यहाँ पे आपको सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं होता। अब सारा दिन मैं बिल्कुल अकेली होती हूँ। समटाइम्स इस तरह होता है कि हस्बैंड रात को नहीं आते। एक दो दफ़ा ऐसा सीन हुआ है कि एक दफ़ा वो मक्का चले गए थे, मैं रात को अकेली घर में रही हूँ। एक दफ़ा वो रियाद थे, तब भी वो घर से बाहर रहे हैं। सम टाइम्स वो कभी रात को 2 बजे या 3 बजे आ रहे होते हैं। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे किसी किस्म का कोई इशू नहीं होता, मैं बिल्कुल अकेली होती हूँ। डोर्स भी बाहर से लॉक नहीं होते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सऊदीया की यही बात अच्छी है कि यहाँ पे आपको कंप्लीट सिक्योरिटी मिलेगी। अब बाहर बेडरूम के साथ ही वॉशरूम है और बाहर ये मेरा जो वॉश बेसिन वाला एरिया, यहाँ पे मैंने जितनी भी डेली बेसिस वाली चीज़ें हैं वो रखी हुई हैं। कल मुझे एक बड़ा मज़े का कमेंट आया कि आपने जो है ना इसको ड्रेसिंग रूम बनाया हुआ है, तो मेरे पास ड्रेसिंग नहीं है, मैंने सारा मेकअप यहाँ पे सेट किया हुआ है। डेली बेसिस वाली चीज़ें मैंने सामने इसलिए रखी होती हैं ताकि मुझे आसानी हो यूज़ करने में। बाकी अगर आज की वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा।